हाय गाइस। आप सभी को पता होगा कि इंडिया में अभी लेंडिंग बिजनेस में सभी कंपनी बहुत अच्छा पेस से ग्रोथ कर रहा है। मतलब जो एडवांस की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें मैं जब फाइंड आउट किया तो उसमें मुझे एक फॉक्सी लेंडिंग स्टॉक मिला। कंपनी आप बोल सकते हो, जो अपना जो गाइडेंस है और जो परफॉर्मेंस भी किया है वो भी बहुत बढ़िया किया है। नाम है एकिको ग्लोबल सर्विस लिमिटेड, जिसका FY 2027 में 70 to 100% ग्रोथ गाइडेंस की बात है। और कंपनी बहुत ही तगड़ा पेस से FY 2026 में भी ग्रोथ किया, मोर देन 100% से ज़्यादा ग्रोथ किया। एंड जो पैट मार्जिन है वो 10% में कंपनी मेंटेन कर रखा है। तो मैं पहले कंपनी का ऑल ओवर बिजनेस लेके एक बात करके आपको समझा दूँ कि कंपनी करती क्या है। एकिको ग्लोबल एक पॉक्सी प्लेयर है, फाइनेंशियल लेंडिंग कंपनी लाइक बजाज फाइनेंस हो गया, SBI हो गया और मल्टीपल बहुत सारा बैंकिंग है। जैसे बैंक का कोई भी ब्रांच में आप पैसा डिपॉजिट करने भी जाते हो एंड लोन लेने के लिए भी जाते हो। मतलब सेम उसी तरीके से एकिको ग्लोबल क्या करता है, सेम मतलब जैसे बैंक लोन देता है उसके लिए उसका एक बोरोवर का प्रोफाइल होता है कि कस्टमर मुझे इस क्रेडिट स्कोर वगैरह मतलब रेंज में आए तो उसको मैं लोन दूंगा। तो उसके लिए मतलब और भी मल्टीपल वेंडर कंपनी चूज करके रखते हैं कि उसको मतलब आसानी से मतलब जो भी कस्टमर है उसको मिल जाए एंड उसको मतलब एसेट क्वालिटी भी मेंटेन हो। तो उस जगह मुझे एकिको ग्लोबल में एक मतलब कॉल सेंटर टाइप का एक कंपनी है जो कस्टमर को हैंडलिंग करता है एंड कस्टमर को डेटा है, सेम डेटा को लेके कंपनी जो बैंक है NBFC उसको भेजता है। उसके बाद मतलब बैंक डिसाइड करता है कि उसको लोन देना है कि नहीं लेना है। इस हिसाब से एकिको पे के जो बुक में कोई मतलब AUM लॉस, NPA, GNPA ऐसा कुछ नहीं आता है, बट वो सिर्फ कमीशन से अपना पैसा कमाता है। कमीशन में पकड़ लीजिए कोई 1 करोड़ का लोन के लिए मतलब अप्रूव हो गया और वो जो कस्टमर भेजा था एकिको ने, तो उसके रिगार्डिंग कंपनी मतलब SBI हो जाए, बजाज फाइनेंस हो जाए, लोन अमाउंट के ऊपर 3 to 3.5% कुछ एक कमीशन एकिको ग्लोबल को पे करता है। दैट्स मीन वही जो 3.5% जो 3% अमाउंट है वही है एकिको ग्लोबल का रेवेन्यू। अब उसमें से क्या है कि जो एम्प्लॉय कॉस्ट है, जो कॉल कर रहा है, जो वेबसाइट वगैरह है, तो उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वही सिर्फ एकिको का कॉस्ट आ रहा है, बाकी पूरा प्रॉफिट में चला जा रहा है। तो कंपनी अप्रॉक्स हमने देखा है कि 10% का पैड बजट मेंटेन करके रखा है FY 2026 में। तो कंपनी बढ़िया कर रहा है। एंड ऑल ओवर और एक में वर्टिकल की बात करूँ तो कंपनी क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइडेड करता है एंड पर क्रेडिट कार्ड कंपनी को अप्रॉक्स 2800 to 3000 समथिंग कुछ रुपीस मिलता है। तो लेकिन इस बिजनेस में मतलब RBI ने बहुत ज़्यादा रेगुलेशन पास करना मतलब करने के बाद इसमें थोड़ा ब्रेक लगाया। जो स्पेस में आप सभी को पता है कि क्रेडिट कार्ड सबके पास चला चला आ रहा था। बहुत सारा जैसा कोटक बैंक को भी बंद कर दिया था मिडिल में कि वो क्रेडिट कार्ड 1 साल किसी को दे नहीं पाएगा। तो मतलब उसके रेटिंग उस बिजनेस को स्लो डाउन हुआ। एंड कंपनी का जो अभी जो मिक्स है 70% आ रहा है लेंडिंग कमीशन से एंड 30% जो बिजनेस आ रहा है वो क्रेडिट कार्ड से। तो क्रेडिट कार्ड एकदम रुक नहीं किया, लेकिन मोटा मोटी आप अप्रॉक्स चल रहे हैं। एंड मंथली जो क्रेडिट कार्ड का जो वॉल्यूम ग्रोथ है कंपनी अप्रॉक्स 16K मेंटेन कर मतलब 16,000 मेंटेन करके चल रहा है। एंड कंपनी का जो AUM मतलब जो लेंडिंग का मैं बात किया वो भी अभी के हिसाब से 400 CR पर महीना वो मेंटेन मतलब 10% कर रहा है, लेंडिंग दे रहा है। तो उसमें से उसका 3.5% उसका कमीशन मिल रहा है। तो ये हिसाब से कंपनी का मैं एक बिजनेस मॉडल आपको मैं समझाया। लेकिन जो मेन बात आ रहा है मैनेजमेंट, अब आप कॉन कॉल भी अटेंड करोगे तो आप देखना कि एकिको पे बोल के एक न्यू वर्टिकल को लेके ज़्यादा बात हो रहा है। क्योंकि कंपनी जो आगे आने वाली जो ग्रोथ एंड जो मार्जिन एक्सपेंशन जो देख रहा है पूरा ही एकिको पे ग्लोबल का एकिको पे ऐप से एक सुपर ऐप से कंपनी अपना ग्रोथ दिख रहा है। आपको मैं सिंपल टाइप से बोलूँ कि ये ऐप मतलब अलग है क्या, नॉर्मल टाइप कैसा ऐप्स है। तो एकिको पे ऐप्स को कंपनी ने डेवलपमेंट किया है एक बोरोअर्स को मतलब जो जिसको लोन लगेगा उसको पहले क्रेडिट कार्ड दे के उसको पहले क्रेडिट कार्ड सेल करना। उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ से वो अपना बैंक ट्रांसपोर्ट एंड मंथली 10,000 वॉलेट के हिसाब से वो अपना एक्सपेंस कर सकते हैं। तो वॉलेट का लिमिट भी मिल गया। आप सभी को मालूम है वॉलेट कैसे काम करते हैं। वॉलेट से आपको कमीशन भी मिलता है। आप UPI से पेमेंट करने से कोई भी जगह से आपको उतना कमीशन नहीं मिलता है, लेकिन वॉलेट से आप पे करते हैं से आपको मिल जाता है। तो
एकीगो पे में आप अकाउंट ओपन करते ही आपको मतलब सिबिल स्कोर होने से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, और अकाउंट ओपन करने से आपका एक क्रेडिट कार्ड इशू हो जाता है, उसके अगेंस्ट में आपका वॉलेट इशू हो जाता है, और जो भी आप यूपीआई पेमेंट करोगे तो कंपनी को डायरेक्ट एक अच्छा रेवेन्यू मिलता है। और ऊपर से कंपनी का जो होल प्लानिंग है आगे का 1 साल में, तो पूरा एकीगो पे ऐप्स के ऊपर है। मतलब उसमें ही आपका क्रेडिट कार्ड सेल, आपका लोन डिसबर्समेंट पूरा ही ऑनलाइन लेके आने का। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अभी तक सिर्फ कंपनी ने ऐप्स गूगल प्ले स्टोर में लॉन्च किया है, बट ओनली 10,000 डाउनलोड शो कर रहे हैं। लेकिन मैनेजमेंट हर बार कॉन कॉल में आके डाउनलोड नंबर बढ़ा रहा है, लेकिन वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है एक्चुअल। और एग्जीक्यूशन की मैं बात करूँ, मतलब बिजनेस में थोड़ा प्रॉब्लम की मैं बात करूँ, तो बिजनेस में मैनेजमेंट लास्ट 2-3 कॉन कॉल मैं सुन रहा था। मतलब 2-3 मतलब एक फरवरी हो गया, एक मई हो गया, और उससे पहले एक दिसंबर में। तो तीनों में कंपनी हर बार आके बोल रहा था कि हम लोग का जो एकीगो पे ऐप्स है वो फुल्ली डेवलपमेंट हो जाएगा रिसेंटली, नहीं तो इस मंथ। बट एवरी टाइम वी आर डिसअपॉइंट, क्योंकि हम एग्जीक्यूशन में जब देख रहे हैं, क्योंकि लास्ट कॉन कॉल मई महीने में हुआ था, और उस टाइम में भी कंपनी सेम गाइडेंस दिया था कि इसी मंथ के अंदर हम पूरा एप्पल साइट में भी लॉन्च कर देंगे, एंड फुल मॉडल ऐप्स हम मतलब लॉन्च करके एंड उसको हम एक्सपेंड भी करेंगे बिजनेस के लिए। बट मुझे और भी 1 साल, मतलब अभी जुलाई चल रहा है, बट मुझे कोई ऐसा एग्जीक्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए मैं थोड़ा नाराज़ हूँ। लेकिन बिजनेस का जो पॉजिटिव है, और एक चीज़ बहुत बढ़िया बात है, बिजनेस हर महीने का जो रेवेन्यू और टर्नओवर होता है उसके एक अपडेट दे देता है। तो आपको एक पहले से ही आप कंफर्टेबल हो जाओगे कि आप कंपनी कितना, पकड़ लीजिए आज जैसे जुलाई है तो अभी तक जून का अपडेट नहीं आया, बट मुझे अगला जो मतलब पहले जो 2 महीना था उसका मेरे पास डेटा है। तो मैं कंफर्टेबली मैं देख पा रहा हूँ कि सिर्फ जून महीने में क्या सिचुएशन है ऑल ओवर, एंड कंपनी क्या डिलीवरी दे सकता है उस रेवेन्यू जो कंपनी गाइडेड किया है। क्योंकि कंपनी FY 27 में ऑल ओवर जो गाइडेंस मतलब दिया है वो है 300 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू, एंड पैट मार्जिन 9 to 11%। एंड कंपनी FY 26 में रेवेन्यू क्या था 172 CR, एंड पैट मार्जिन भी 10% से थोड़ा ज़्यादा ही किया था। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि FY 27 में भी पैट मार्जिन 10% से ज़्यादा ही होगा, कुछ भी हो जाए। और एकीगो पे ऐप से आप कोई भी मतलब किसी को क्रेडिट कार्ड भेजने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कोई लेबर चार्ज वगैरह कुछ नहीं लगता है, तो वो भी एक लो कॉस्ट आप बोल सकते हो कि कस्टमर एक्विजिशन भी हो जाती है एंड सेल भी हो जाती है। तो इसके रिगार्डिंग मैं एक सिंपल सा बिजनेस पर्सपेक्टिव से मैं देखूँ, एकीगो पे रैंप अप होने से बिजनेस हाई मार्जिन के लेवल, हमें 10% जो पैट है वो आगे जाते हुए और भी ऑपरेटिंग लेवरेज आपको मिल सकते हैं। एंड जो टॉप लाइन ग्रोथ कंपनी अभी पेस ऑफ सेल ग्रोथ मतलब मेंटेन कर रहा है, मैं वही बोलूँगा, क्योंकि 100% 170 के है, एंड कंपनी मतलब 300 मिनिमम 300 CR बोल रहा है, तो हम आगे का ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कंपनी बहुत अच्छा खासा मंथली रेवेन्यू भी शो कर रहा है। तो मैं मोटा मोटी देखूँ, बिजनेस बढ़िया है, बट मुझे मैनेजमेंट जो गाइडेड दे रहा है मतलब एकीगो पे पर्टिकुलर कोई बिजनेस का रेवेन्यू लेके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट जो गाइडेड दिया और पैड मार्जिन का भी जो गाइडेंस दे रहा है कंपनी मेंटेन कर रहा है। मुझे सिर्फ एक सिंगल पॉइंट से प्रॉब्लम आ रहा है, जो है मैनेजमेंट जो गाइडेंस दे रहा है कि एकीगो पे कमर्शियलाइज और एप्पल साइड में लॉन्च, उसमें मैं डिले देख रहा हूँ, जो मुझे नेगेटिव लग रहा है। जैसे बाकी ऑल इज़ गुड, कंपनी मेंटेन कर रहा है, कंपनी एक्सपेंशन कर रहा है। और एक छोटा सा पॉइंट में, पूरे इंडस्ट्री में एक सिंगल सा रिस्क है, जैसे 2024 में क्रेडिट कार्ड कम मतलब RBI ने आके पूरा बंद कर दिया था, और उस टाइम में कंपनी का 50% से भी ज़्यादा जो बिजनेस आ रहा था वो क्रेडिट कार्ड में, उस टाइम में कंपनी का ग्रोथ ही चला गया था। तो कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए, कोई रूल्स रेगुलेशन चेंज हो जाए, उस टाइम में कंपनी का प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको RBI का रूल्स रेगुलेशन बहुत अच्छे से ट्रैक करना आना चाहिए, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि कंपनी का क्या जो गाइडेंस जो ग्रोथ नंबर बोला है कंपनी का मेंटेन कर सकता है। क्योंकि देखो यार, आप ट्रैकिंग करने से आपको ज़्यादा मैच्योरिटी एंड ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा कोई भी कंपनी को होल्ड करने के लिए। सिर्फ आप मैं बोल दिया आप स्टॉक ले लिए, उससे इन्वेस्टिंग नहीं बनते। वो जो मतलब वो पूरा मतलब अननोन इन्वेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है बिजनेस में, क्या नहीं हो रहा है, कौन सा डायरेक्शन में जा। तो एक सिंपल सा बात है, आपको बिजनेस ट्रैक करना चाहिए, बिजनेस का सराउंडिंग जो इंडस्ट्री है। जैसे मैं बोल रहा हूँ एक क्यों टेल यू, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से। एक सिंपल सा पॉइंट है, क्योंकि अभी आप कोई भी लेंडिंग कंपनी देखना,
पब्लिक हो, प्राइवेट हो, बजाज फाइनेंस मतलब एनबीएफसी हो, सभी बंदा ग्रोथ कर रहा है, तगड़ा ग्रोथ कर रहा है। दैट्स मीन क्या, इंडस्ट्री अभी बहुत अच्छा पेस से ग्रोथ कर रहा है। मतलब जो एक्कीको के जैसे जो छोटे प्लेयर है उसको भी फायदा मिलेगा जब ऑल ओवर इंडस्ट्री को कर रहा है। दैट इज़ वेरी सिंपल। तो इस सिंपल वे में मैं जब बाकी चीज़ भी देख रहा हूँ, ऑल इज़ गुड, पर्सपेक्टिव गुड, बट सिर्फ दो रिस्क है। एक है एग्जीक्यूशन रिस्क और एक है रेगुलेशन। एग्जीक्यूशन रिस्क मतलब मैं एक्कीको पे एप्स ऑनलाइन और अवेलेबिलिटी में बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ। और रिस्क में वो अनसर्टेनिटी है, आप ऐसा कोई व्यू दे नहीं सकते। तो आज की वीडियो में मैं इतने तक रखता हूँ, और आपको कोई दूसरा कंपनी लेके वीडियो जाननी है तो आप बोल सकते हैं। तो हाँ, रखते हैं। जय हिंद।